जब भारत में एआई के ऊपर इतना बड़ा समिट हुआ तो उस पर कुछ ऑपोजिशन के लीडर द्वारा एक प्रायोजित हंगामा करवाया गया, जिसके कारण कहीं ना कहीं देश की बदनामी हुई। जब पूरी दुनिया के लीडर्स एआई समिट में भाग लेने के लिए भारत आए हुए थे, उस वक्त कांग्रेस पार्टी ने ऐसा विवाद खड़ा करने की कोशिश की जिससे ना सिर्फ कांग्रेस की अपनी बदनामी हुई बल्कि देश की बदनामी हुई। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करण कश्मीरी। आज हम बात करेंगे एआई समिट 2026 जो पिछले महीने दिल्ली में हुआ, जहां पर इस समिट ने भारत को एआई की दुनिया में विश्व के नक्शे के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ इसने कुछ विवादों के कारण सुर्खियां भी बटोरी। जहां पर एआई समिट में लगभग 100 देशों के लीडर्स, टेक लीडर्स, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस सब यहां पर इकट्ठा थे भारत की उस ताकत को देखने के लिए जो भारत ने एआई समिट यहां पर करवाया था। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे विवाद भी हुए जिन्होंने इस समिट को अलग ही रंग दे दिया। कहते हैं जब भी कुछ एक अच्छी चीजें होती हैं तो उसके साथ कुछ ना कुछ विवाद जुड़ जुड़ जाता है, और जब कोई विवाद जुड़ता है तो वो सुर्खियां भी बटोरता है। तो ऐसा ही हुआ एआई समिट 2026 में। शुरुआत से हम बात करेंगे, हम बात इस चीज के ऊपर करना चाहेंगे कि एक्चुअल में ये एआई समिट भारत के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था, क्यों भारत में ही ये समिट करवाया गया, और इसको करवाने का उद्देश्य क्या था। उद्देश्य सिर्फ इतना था कि भारत को पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखानी थी कि एआई में भारत अब आने वाले समय में पूरी दुनिया को लीड करेगा। और यही कारण था कि दुनिया के जितने भी टेक लीडर्स थे या टेक कंपनीज के जो बड़े बड़े सीईओज थे, वो सारे के सारे भारत में आए थे। आप गूगल का नाम ले सकते हैं, आप चैट जीपीटी का नाम ले सकते हैं, आप जेमिनाई का नाम ले सकते हैं, आप अल्फाबेट कंपनी का नाम ले सकते हैं। आप कोई भी एक्स वाई जेड जो आपको कंपनी टेक में आज दुनिया में बड़ी कंपनी नजर आती है, उस हर कंपनी का एक प्रतिनिधि इस समिट के दौरान भारत में था। अब बात ये हो जाती है कि भारत के लिए ये समिट का होना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो उसका कारण ये है कि इस तरह के समिट अभी तक, इस तरह का पहला ग्लोबल समिट है जो भारत में हुआ था। अभी तक इस तरह के समिट जो है वो विदेशों में होते रहे, क्योंकि अब पूरी दुनिया ये देख रही है कि जो आने वाली जितनी भी इनोवेशन होंगी वो भारत की धरती से ही निकलेंगी। आज भी अगर हम पूरे विश्व में नजर दौड़ाएं तो जितने भी टेक लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज हैं, वो भारतीय ही हैं। तो अब ये एक रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू हो गई है कि अगर हमारे लोग देशों में जाके बड़ी कंपनीज को खड़ा कर सकते हैं, तो क्या अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करें तो हिंदुस्तान में वो फैसिलिटीज नहीं हो सकती? 100% हो सकती है। और यही दिखाने की कोशिश की गई इस पूरे समिट के दौरान। हमने एआई समिट को सिर्फ यहां तक सीमित नहीं रखा कि ये सिर्फ कुछ एक एरियाज में रहेगा। एआई समिट की ताकत अगर हमने बढ़ाई, कुछ एक पॉइंट जिनके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा, तो इन्होंने जो इस समिट के 3 सिद्धांत थे जिनके ऊपर बात हुई, वो था पीपल, प्लेनेट और प्रोग्रेस। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि एआई का बेनिफिट कुछ एक लोगों तक या कुछ चुनिंदा लोगों तक जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि इस एआई के बेनिफिट से हम पूरी मानव जाति को इसका फायदा देंगे, इसके उपयोग और दुरुपयोग के ऊपर भी बात करेंगे। हम एआई को सिर्फ शिक्षा तक, बिजनेस तक या बैंकिंग तक ही नहीं रखेंगे। हम इसको टेक्नोलॉजी को एग्रीकल्चर तक लेके जाएंगे, हम इंडस्ट्री तक लेके जाएंगे, और आम जनमानस की जिंदगी में एआई से कैसे बदलाव किया जा सकता है, इसके लिए इसके ऊपर चर्चा हुई। और क्योंकि आज की डेट में पूरी दुनिया में और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से ये दिखा दिया है कि भारत में जितनी जल्दी से टेक्नोलॉजी की एडेप्टेबिलिटी हो सकती है और जितनी जल्दी से इसका पेनिट्रेशन भारत में हो सकता है, वो शायद दुनिया में कहीं पर नहीं हो सकता। यूपीआई हमने इतना बढ़िया एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है जो पूरी दुनिया उसके ऊपर देख रही है कि किस तरह से हमने लगभग 90% हिंदुस्तानियों को डिजिटली पेमेंट के ऊपर ला दिया। आज सरकार की जितनी स्कीमें चल रही हैं उसमें से जितने भी बेनिफिट्स ट्रांसफर हो रहे हैं वो सारे के सारे डिजिटली हो रहे हैं।
जिसके कारण करप्शन, जिसके लिए भारत को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता था, उसके ऊपर बहुत बड़ी लगाम लगी है। क्योंकि जितना आपका पैसा डायरेक्ट आपके खाते में आ रहा है, बीच में से कोई लूप होल नहीं है। इस कारण से ये एआई समिट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसकी बात करेंगे, जैसे मैंने पहले भी बात की कि कौन कौन से बड़े टेक लीडर्स इस एआई समिट में भारत में। तो अगर कुछ बड़े नामों की मैं उल्लेख करना चाहूं तो उसमें सुंदर पिचाई जो सीईओ के ग्लोबल हेड है, सैम एल्टमैन जो सीईओ ओपन आई के हैं, डेनिस हेस्टिस जो गूगल डीप माइंड से आते हैं, और हमारे अपने देश के मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो इन्फोटेक से इस देश में अभी तक डिजिटल क्रांति को और एआई की क्रांति को लीड कर रहे हैं। अब बात ये होती है कि इसमें सिर्फ टेक के बड़े बड़े लीडर्स ही नहीं आए, बल्कि बहुत सारी कंट्रीज के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या उनके वो मंत्री आए जिनका टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने में या टेक्नोलॉजी को समझने में इंटरेस्ट था। लगभग 100 कंट्री से लोग इस देश में आए और उन्होंने भारत की एआई की ताकत को देखा। तो जहां एक तरफ हमने दुनिया को ये सिद्ध करके दिखाया कि एआई में हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसी तरफ यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी ने ऐसा काम किया जिसके कारण भारत को शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ी और अंत में उनको अपना पवेलियन छोड़ के जाना पड़ा। वो यूनिवर्सिटी का नाम है गलगोटिया यूनिवर्सिटी नोएडा, जिन्होंने एक चाइना का रोबो लाकर वहां पर पेश किया और उस रोबो को अपनी इनोवेशन बताकर उसको वहां पे प्रेजेंट किया। लेकिन जैसे ही ये बात फैलनी शुरू हुई कि ये चाइना मेड रोबो है, तो उसके साथ जैसे जैसे अटकलें शुरू होनी शुरू होगी, तो गवर्नमेंट ने एकदम से स्टेप लेते हुए उनको उससे बाहर किया। बाद में बहुत सारी उसके ऊपर स्टेटमेंट्स आई, बहुत सारी चीजें आई कि हमें गलत तरह से प्रेजेंट किया गया। जो उनकी प्रोफेसर थी जिनके ऊपर ये इल्जाम लगा कि उन्होंने शायद कैमरा को देखकर कुछ ज्यादा ही चीजें बोल दी बढ़ा चढ़ाकर जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कुल मिलाकर विवाद तो हुआ, जिसके कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटी को इस पेविलियन को भी छोड़ना पड़ा और साथ ही साथ यहाँ पर माफी भी मांगी। सबसे बड़ा जो हंगामा यहाँ पर हुआ, जो कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था एक जिम्मेदार ऑपोजिशन से, वो हंगामा हुआ कांग्रेस और कांग्रेस के युवा कार्यकर्ताओं के। उन्होंने लगभग अर्धनग्न होकर वहां पे प्रदर्शन किया। प्रदर्शन तो उन्होंने ये सोचकर किया था क्योंकि ये प्रोग्राम, ये पूरा समिट बीजेपी की गवर्नमेंट है तो बीजेपी ने करवाया है और नरेंद्र मोदी जी उसको लीड कर रहे थे, कि कहीं ना कहीं उसको डिफेम करने के लिए उन्होंने ये सारा प्रोपोगंडा वहां पर रचा। लेकिन धन्य है भारत की जनता या भारत के लोग जो समझते हैं कि किसको किस समय पे किस तरह से सबक सिखाना है। तो जैसे ही कांग्रेस के लोगों ने वहां पर हंगामा करना शुरू किया, वहां पे इससे पहले कि सिस्टम हरकत में आता, पब्लिक हरकत में आ गई। लोगों ने जो उनको लताड़ा है, उसके जो वीडियोस आए हैं और जो बाद में उनकी वहां पे धुनाई हुई है, वो अपने आप में देखने को बनती है। तो कांग्रेस को ये चीज समझनी चाहिए कि जब एक इंटरनेशनल लेवल का एक समिट हो रहा है, जहां पे देश रिप्रेजेंट हो रहा है, वहां पर कम से कम अपनी गंदी पॉलिटिक्स नहीं घुसानी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि आपको हर बार हंगामा ही करना है और आप हंगामा ही करना चाहते हो और अल्टीमेटली नतीजा कुछ नहीं लगता। फिर बाद में बहुत सारे वाद विवाद हुए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगे और कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह की स्टेटमेंट भी आई कि हमारा ये नैतिक आधार है विरोध करने का। भाई, विरोध करने के लिए आपके पास पूरा साल पड़ा होता है। आप पार्लियामेंट में विरोध करते हो, आप पब्लिक में विरोध करते हो, आप सोशल मीडिया पे विरोध करते हो। लेकिन जिस वक्त पूरी दुनिया यहाँ पर इकट्ठी हुई थी, वो भारत की ताकत को देख रही थी, उसको अप्रिशिएट कर रही थी और भारत के बढ़ते हुए कदमों को पहचान रही थी। उस वक्त आपने गंदी पॉलिटिक्स खेलकर ना सिर्फ अपने लिए बदनामी इकट्ठी की और साथ ही साथ लोगों के मन में भी ये भावना पैदा कर दी कहीं ना कहीं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि देश कहीं पे तरक्की कर सके। अभी तक वो कहते थे कि हम देश की तरक्की में साथ हैं, लेकिन दुनिया ने देखा और पब्लिक ने भी ये देखा कि आपने इस समिट में ये हंगामा करके सिर्फ अपनी ही बदनामी करवाई, अपने कार्यकर्ताओं की फजीयत अलग से करवाई और उसके बाद अपनी बेइज्जती अलग कराई। समिट तो जो होना था वो हो गया, उसके बाद पूरे वर्ल्ड लीडर्स ने और जितने भी टेक लीडर्स थे, सबने इसको अप्रिशिएट किया कि इतना बड़ा समिट भारत में होना अपने आप में बहुत मायने रखता है।
सिर्फ कुछ एक लोगों की गलतियों के कारण इतने बड़े समिट फेल नहीं होते और ना हो सकते हैं। ये चीज इनको समझनी चाहिए। अब मैं वापस एआई समिट की तरफ आऊंगा। एआई समिट में हमने बहुत सारे मॉडल पेश किए, बहुत तरह की टेक्नोलॉजी पेश की, जिससे ये क्लियर हुआ कि भारत सिर्फ इंग्लिश को बेस बनाकर ही टेक्नोलॉजी को आगे नहीं बढ़ाएगा, बल्कि भारत की जितनी भी मल्टी लैंग्वेजेस हैं, चाहे उसमें तमिल है, चाहे उसमें हिंदी है, चाहे उसमें पंजाबी है, या और भी बहुत सारी भाषाएं हैं जो बहुत ज्यादा प्रयोग में आती हैं, उन सब में भी एआई को इंटीग्रेट करके और इसकी फैसिलिटीज को पब्लिक तक पहुंचाया जाएगा। तो हमारा इस वीडियो को बनाने का पर्पस कहीं भी पॉलिटिकल नहीं है कि हम कांग्रेस को डिफेम करना चाहते हैं, हम बीजेपी को फेम देना चाहते हैं। हमारा पर्पस सिर्फ इतना है कि हम अपने देश के लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भारत आज जहां पर खड़ा है, चाहे वो एआई हो, चाहे कोई और टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो टेलीकम्युनिकेशन हो, हम हर चीज में लीड कर रहे हैं और पूरी दुनिया हमें ना सिर्फ एक बाजार की तरह बल्कि एक प्रोडक्शन हाउस की तरह भी देख रही है। बहुत सारी कंपनीज ने ये अनाउंस किया है कि आने वाले समय में अब जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होंगे वो भारत में ही लगेंगे। भारत के लिए इस वक्त इतनी अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको ग्रैब किया जा सकता है, क्योंकि सब लोग ये जानते हैं कि भारत जहां पर सबसे बड़ा बाजार है किसी भी चीज को खपाने के लिए, वहीं भारत में ही सबसे ज्यादा मैन पावर अवेलेबल है, स्किल्ड वाली, जो किसी भी तरह का प्रोडक्शन यहाँ पे करके दे सकती है। तो हमारे पास प्रोडक्शन और कंजम्पशन दोनों की ताकत है। तो इसलिए आने वाला समय भारत का है। पॉलिटिक्स में कुछ भी होता रहे, उससे आम जन को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये बात पक्की है कि भारत तरक्की कर रहा है और आने वाला समय भारत का ही है। ये हमारे अपने व्यूज हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि अगर आपने इस समिट को अटेंड किया है या इसके बारे में पढ़ा है या इसके बारे में कुछ भी देखा है, तो आप अपना कमेंट जरूर कीजिएगा और हमें ये जरूर बताइएगा कि क्या इतना बड़ा समिट जो भारत ने करवाया उससे भारत की पूरी दुनिया में नाम हुआ या नहीं हुआ। थोड़े बहुत ही गलतियां, थोड़े बहुत फेलियर्स इतने बड़े आयोजन में कहीं पे भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पूरा फुल प्रूफ अरेंजमेंट रहा। बहुत सारी वहां पे लोगों को प्रॉब्लम भी आई। जैसे अगर एक तरफ हम बात करें कि यूपीआई हमारा सबसे बड़ा आज की डेट में टेक्नोलॉजी में हमारी इनोवेशन है, तो दूसरी तरफ एआई समिट में यूपीआई भी नहीं चल रहा। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, क्योंकि जब एक जगह पर इतने सारे लोग इकट्ठे हों तो कई बार इंटरनेट भी अपने आप में काम नहीं करता, तो वो एक अलग समस्या है। एंट्री पे कुछ लोगों के साथ कुछ प्रॉब्लम हुई, क्यूआर कोड नहीं स्कैन हुआ, वो एक छोटी छोटी चीजें हैं, वो लगभग हर आयोजन में होती रहती हैं। लेकिन अगर हम बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो कुल मिलाकर ये एआई समिट भारत का दुनिया में ये दिखाने का समिट था कि आने वाली सदी और आने वाला समय भारत का है। अब ये हम लोगों को डिसाइड करना है कि हम भारत के साथ हैं या हम भारत के खिलाफ हैं। तो लोगों ने ये भी देख लिया कि कौन भारत के साथ है और कौन भारत के खिलाफ है। अब सिर्फ आपको कमेंट करके बताना है कि हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी, या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमसे छूट गए हैं, वो आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि हम भी कई बार कुछ चीजों की रिसर्च करने में पीछे रह जाते हैं। तो आप लोग एक अच्छे दर्शक हो, आपके फीडबैक्स हमेशा हमारे लिए काम करते हैं, हमें नई नई चीजें खोजने की हिम्मत देते रहते हैं और नई नई चीजें करने की ताकत देते रहते हैं। तो अगर हमसे भी कोई गलती हुई है उसको भी जरूर बताइए, और अगर अच्छा लगा हो तो उसको भी जरूर बताइए, ताकि हम अगली बार कुछ और नया अच्छा आपके लिए लेके आ सके। मिलेंगे अगली बार किसी और टॉपिक के ऊपर, किसी और पर्सनैलिटी के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल मंथन के साथ। आपके लिए इस तरह के वीडियोस हर हफ्ते हम लाते रहेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। धन्यवाद।